जब से लिया उपदेश हम उपदेशी हो गए, जब से सुना संदेश हम हंसा देशी हो गए, हम हंसा देशी हो गए। त्रिवेणी का संगम यही है और कहीं नहीं है। इस त्रिवेणी के संगम में सत्संग, सेवा और सुमिरन, जब तीनों को हम साथ लेते हैं तो भक्त का वास्तविक जीवन जो है वह सफल और सार्थक हो जाता है। जीवन में राधा कौन है? R फॉर रूट और D फॉर डायरेक्शन, जो हमारे जीवन को सही दिशा में मोड़ दे, जो जीवन को सच्चा मार्ग में मोड़ दे, जो ज्ञान से जोड़ दे, वही हमारे जीवन का राधा है। उससे बड़ा संसार में और कोई राधा नहीं है। घट घट वासी परमपिता परमात्मा ज्ञान के दाता इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए मंचासीन पूजनीय संत समाज, आदरणीय महानुभावों, प्रेमी सज्जनों और मातृ शक्ति के प्रतीक शक्ति स्वरूपा भक्तिमती प्यारी माताएं बहनों, हम लोग सचमुच में बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि अपने जीवन काल के सबसे उत्तम, सुंदर, सुनहरा 125वीं स्वर्णिम जयंती के एक गवाह, एक साक्षी बनने जा रहे हैं। ऐसा पुनीत पावन अवसर फिर दोबारा मिले ना मिले ये हम नहीं जानते। 125वां पावन जयंती के शुभ अवसर पर 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन में आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कल आप सभी लोग श्री गुरु महाराज जी के मुखार बिंदों से परम संत योगीराज श्री हंस जी महाराज जी के उस ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत सत्संग प्रवचन को आत्मलाभ किया। कल आपने एक नाट्य का भी अवलोकन किया। कितना सुंदर प्रसंग उन्होंने दिखाया। उसका सार यही था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होत मैं जाना। खुदा तो हर जगह मौजूद है लेकिन वो नजर आता नहीं, बिना योग साधन के कोई उसे पाता नहीं। उस नाट्य से हम लोगों ने एक सीख लिया कि जीवन में श्रेष्ठ मार्ग जो है वह ज्ञान का मार्ग है, वह प्रेम का मार्ग है। और वह प्रेम आत्मा और परमात्मा से होता है, जिसके लिए संतों ने कहा है, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। ये बात कहने की, सुनने की, सुनाने की नहीं होती है, आत्म साक्षात्कार करने की होती है। भगवान श्री कृष्ण के पास 16,108 रानी पटरानियां थे, पर उनके जीवन संगनी जो बनी वह रुक्मणी बनी। रुक्मणी का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? रुक्मणी, जिसका मन रुक जाता है, वास्तव में वही सच्चा रुक्मणी है। और जिसका मन इस विषय वासनाओं से रुक जाता है, एक भौतिक चकाचौंध से रुक जाता है, और मन जब उस आत्मा से परमात्मा में विलय करने लग जाता है तो वही जीव रुक्मणी बन जाता है और परमात्मा कृष्ण उसे वरण कर लेते हैं, उसने अपने जीवन का साथी बना लेते हैं। राधा का कितना सुंदर प्रसंग आपने कल सुना, देखा। जीवन में राधा कौन है? R फॉर रूट और D फॉर डायरेक्शन, जो हमारे जीवन को सही दिशा में मोड़ दे, जो जीवन को सच्चा मार्ग में मोड़ दे, जो ज्ञान से जोड़ दे, वही हमारे जीवन का राधा है। उससे बड़ा संसार में और कोई राधा नहीं है। और यह सब कुछ हमको गुरु दरबार में देखने को मिलता है। परम संत योगी राज श्री हंस जी महाराज अपने जीवन काल के अंदर में पूरे भारत के भूभागों में भ्रमण किए, अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने चने सत्तू खाकर, बैलगाड़ियों में घूमकर, पैदल घूम करके उन्होंने इस ज्ञान का बीजारोपण किया, इस ज्ञान का प्रचार किया। और जब बॉम्बे के अंदर में उन्होंने सम्मेलन किए, उस समय बड़े जाति पाति की कुप्रथाएं चल रही थी। श्री महाराज जी के एक शिष्य थे ब्राह्मण, उन्होंने आयोजन करवाया। एक भक्त उस कार्यक्रम में आया, वह छोटी जाति का था। उन्होंने भी श्री महाराज जी के प्रवचन को सुना, अभिभूत हो गया। उसके भीतर में ज्ञान जानने की अभिलाषा जगी। कार्यक्रम के बाद सब चला गया, पर वह भक्त वहां बैठा रहा। कहा, गुरु महाराज जी, मैं आपके सत्संग से अभिभूत हूं, मैं भी उस ज्ञान को जानना चाहता हूं, मुझे भी वह ज्ञान दे करके मेरे जीवन को चरितार्थ कर दीजिए,
मेरे जीवन को कृतार्थ कर दीजिए, मेरे जीवन को धन्य धन्य कर दीजिए। श्री हंस जी महाराज जी ने कहा कल आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आ जाना, उपदेश देंगे, दीक्षा देंगे, आपको भी ज्ञान हो जाएगा। इस बात को सुन करके जो शिष्य थे उनके मन में संशय हो गया कि गुरु महाराज एक ब्राह्मण के शिष्य भी कैसे हो सकते हैं और एक छोटी जाति के भी जो गुरु कैसे हो सकते हैं। वह गुरु महाराज जी से वार्ता करने लगे। श्री महाराज जी ने कहा आप कल आइएगा, कल मैं आपके जवाबों का उत्तर दूंगा। जो जिज्ञासु भक्त था वो भी सुबह श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचा आत्मज्ञान की दीक्षा को जानने के लिए, और जो गुरु महाराज जी के भक्त थे वह भी सामने पहुंचा। गुरु महाराज जी कुछ न कह रहे हैं। कुछ समय बाद सूर्य उदय हुआ, सूर्य की आभा मंडल सभी पे पड़ने लगी, दीपायमान होने लगी। श्री गुरु महाराज जी परम संत योगी राज श्री हंस जी महाराज उस सूर्य को देखते हैं और कहते हे सूर्यदेव, आप अपने धूपों की किरणें जो हैं केवल ब्राह्मणों पे दीजिए, केवल ऊंची जाति पे दीजिए, इन छोटी जातियों पे आप क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज जी ये क्या है। बोले मैं सही तो कह रहा हूं। श्री महाराज जी ने कहा जब सूर्य सबके लिए हैं, जब नदी सबके लिए हैं, ये सारा संसार में जो कुछ भी प्रकृति दे रहा है वो सबके लिए है, तो मैं भी तो सारे संसार के लिए आया हूं। मैं केवल एक धर्म के लिए, एक जाति के लिए, एक मत के लिए, एक मतांतर के लिए मैं संसार में नहीं आया हूं। मेरा मानव मात्र का कल्याण करने के लिए इस संसार में प्रादुर्भाव हुआ है। और परम संत योगीराज श्री हंस जी महाराज जी ने उस बात को चरितार्थ किया कि कहाँ की जाति कहाँ की पाति, और राम का नाम जपो दिन राति, नाम का राम जपो दिन राति। कहाँ की जाति कहाँ की पाति, वह सब परमात्मा के ज्ञान को जान करके अपने जीवन को धन्य कर सकता है। और उसी समक्ष उन भक्त को भी ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जिज्ञासु कृतकृत्य हो गए, धन्य धन्य हो गए। इस प्रकार से योगी राज परम संत श्री हंस जी महाराज की जो कड़ी थी, जो कारवा थी, वो बढ़ती गई। एक कड़ी से वावस्था एक और कड़ी बन जाती है। रस में मोहब्बत में फंसकर जंजीर बड़ी हो जाती है। हम तो क्या है यारो, हम तो एक इंसान है। सीखना है तो पत्थर से सीखो। जो ईंट से ईंट मिलकर के दीवार खड़ी हो जाती है, ईंट से ईंट मिलकर दीवार खड़ी हो जाती है। और वो कारवा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और आज वो कारवा का नजारा इस हंसनगर आश्रम पंडवाला कला दिल्ली में हम और आप देख रहे हैं, यह हमारा आपका परम सौभाग्य है। ऐसे एक युग दृष्टा योगी राज परम संत श्री हंस जी महाराज जी को हम सब संत समाज, सब भक्त समाज के ओर से उनके चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। योगी राज परम संत श्री हंस जी महाराज जी के पद चिन्हों पर चलना ही आज का यह जयंती मनाना हमारे आपके जीवन के लिए सार्थक होगा। 2 लाइन का पद है, साथ दीजिएगा आप लोग। भजो हंस प्रभु का नाम बहुत सुख पाओगे। तो हंस का नाम बहुत सुख पाओगे। भजो हंस प्रभु का नाम बहुत सुख पाओगे। भजो हंस प्रभु का नाम बहुत सुख पाओगे। बहुत सुख पाओगे, बहुत सुख पाओगे, बहुत सुख पाओगे, बहुत सुख पाओगे। भजो हंस प्रभु का नाम बहुत सुख पाओगे। भजो हंस प्रभु का नाम बहुत सुख पाओगे। दोनों हाथ को उठा उठा के, भुजा पसार के, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए भाव से ताली भी बजाइए और गाइए भी। भजो हंस प्रभु का नाम बहुत सुख पाओगे। हंस प्रभु का नाम बहुत सुख पाओगे। धन्य तुम्हारा जीवन होगा, धन्य तुम्हारा जीवन। उज्जवल होगा मन का दर्पण, उज्जवल होगा मन का दर्पण। होगा
होगा धन्य तुम्हारा जीवन, होगा धन्य तुम्हारा जीवन, उज्जवल होगा मन का दर्पण, उज्जवल होगा मन का दर्पण। बन जाए क्या बन जाए बिगड़े काम, बहुत सुख पाओगे। हाँ, बन जाएगा तेरे काम, बहुत सुख पाओगे। बन जाए बिगड़े काम, बहुत सुख पाओगे। सब बन जाए बिगड़े काम, बहुत सुख पाओगे। बहुत सुख पाओगे, बहुत सुख पाओगे, बहुत सुख पाओगे। हाँ, बहुत सुख पाओगे। हंस प्रभु का नाम, बहुत सुख पाओगे। जब हंस प्रभु का नाम, बहुत सुख पाओगे। हंस प्रभु का नाम, बहुत सुख पाओगे। जो हंस प्रभु का नाम, बहुत सुख पाओगे। जन्म जन्म से मुक्ति मिलेगी, जन्म जन्म से मुक्ति मिलेगी, जन्म जन्म से मुक्ति मिलेगी। जन्म जन्म से मुक्ति मिलेगी। उनके रूप से तृप्ति मिलेगी, उनके रूप से तृप्ति मिलेगी, उनके रूप से तृप्ति मिलेगी। उनके रूप से तृप्ति मिलेगी। मिट जाए कष्ट तमाम, बहुत सुख पाओगे। फिर मिट जाए कष्ट तमाम, बहुत सुख पाओगे। ओ मिट जाए कष्ट तमाम, बहुत सुख पाओगे। फिर मिट जाए कष्ट तमाम, बहुत सुख पाओगे। बहुत सुख पाओगे, बहुत सुख पाओगे, बहुत सुख पाओगे। जब हंस प्रभु का नाम, बहुत सुख पाओगे। हाँ, जब हंस प्रभु का नाम, बहुत सुख पाओगे। जब हंस प्रभु का नाम, बहुत सुख पाओगे। हंस शरण में आ जाओ बंदे, हंस शरण में आ जाओ बंदे, हंस शरण में आ जाओ बंदे। हंस शरण में आ जाओ बंदे। कट जाए 84 के फंदे, कट जाए 84 के फंदे। हंस शरण में आ जाओ बंदे, हंस शरण में आ जाओ बंदे। कट जाए 84 के फंदे। कट जाए 84 के फंदे। मिल जाए क्या मिल जाए मोक्ष का धाम, बहुत सुख पाओगे। फिर मिल जाए मोक्ष का धाम, बहुत सुख पाओगे। मिल जाए मोक्ष का धाम, बहुत सुख पाओगे। बहुत सुख पाओगे, बहुत सुख पाओगे, बहुत सुख पाओगे, बहुत सुख पाओगे। हंस प्रभु का नाम, बहुत सुख पाओगे। जो हंस प्रभु का नाम, बहुत सुख पाओगे। जो हंस प्रभु का नाम, बहुत सुख पाओगे। नाम प्रकाश में खो जाओ बंदे, नाम प्रकाश में खो जाओ बंदे। नाम प्रकाश में खो जाओ बंदे। नाम प्रकाश में खो जाओ बंदे। अनहद की तू ध्वनि को सुन ले, अनहद की तू धुन को सुन ले। नाम प्रकाश में खो जाओ बंदे। अनहद की तू ध्वनि को सुन ले, अनहद की तू धुन को सुन ले। कर अमृत का पान, बहुत सुख पाओगे। फिर कर अमृत का पान,
बहुत सुख पाओगे। होकर अमृत का पान बहुत सुख पाओगे, होकर अमृत का पान बहुत सुख पाओगे। बहुत सुख पाओगे, बहुत सुख पाओगे। तो जब भजो हंस प्रभु का नाम बहुत सुख पाओगे। भजो हंस प्रभु का नाम बहुत सुख पाओगे। प्रभु का नाम बहुत सुख पाओगे। भजो हंस प्रभु का नाम बहुत सुख पाओगे। गुरु चरणों में मिलती है भक्ति, गुरु चरणों में मिलती है भक्ति। गुरु चरणों में मिलती है भक्ति, गुरु चरणों में मिलती है भक्ति। भक्ति से मिलती है शक्ति, भक्ति से मिलती है शक्ति। भक्ति से मिलती है शक्ति। भक्ति से मिलती है शक्ति। मिल जाए क्या हो, मिल जाए चारों धाम बहुत सुख पाओगे। फिर मिल जाए चारों धाम बहुत सुख पाओगे। मिल जाए चारों धाम बहुत सुख पाओगे। बहुत सुख पाओगे, बहुत सुख पाओगे, बहुत सुख पाओगे, बहुत सुख पाओगे। भजो हंस प्रभु का नाम 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 बहुत सुख पाओगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी भजन के माध्यम से श्रवण कर रहे थे, भजो हंस प्रभु का नाम बहुत सुख पाओगे। यह भक्त जब उस ज्ञान के सागर में गोता लगाता है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, जब भक्त उस सार शब्द को ग्रहण कर लेता है, नाम प्रकाश में खो जाओ बंदे अनहद की तो ध्वनि को सुन ले, कर अमृत का पान बहुत सुख पाओगे। योगी राज परम संत श्री हंस जी महाराज जी अपने जीवन काल के अंदर में हर एक मानव को जगाने का काम किया। जहां जो मिल जाएं, बिना संकोच के उनका एक ही ध्येय था कि इस जीव का कल्याण कैसे हो, जीव का उद्धार कैसे हो। आज 125वीं पावन इस जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हम सब यहां से एक संकल्प लेकर के जाए कि जो योगी राज परम संत सदगुरुदेव श्री हंस जी महाराज जी का एक सपना था, आज उनके सुपुत्र हम सबके आराध्य सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज पूरे विश्व के कोने कोने में उस आत्मज्ञान की ज्योति को जगा रहे हैं। आत्मज्ञान लेकर देखो कैसा रूप निराला है, चमक रहा तेरे घट भीतर में सूरज चंदा तारा है। आज पूरे विश्व के अंदर में एक आत्मज्ञान की अलख जगाने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने संकल्प लिया है। मानव धर्म की ध्वज को लेकर के आज हर विश्व के कोने कोने में जा रहे हैं। सद शिष्यों की शोभा उनके सद गुरु महाराज जी के वचनों के पालन करने में होता है। जैसे सूर्य की शोभा उनकी धूप से होती है, चंद्रमा की शोभा उनकी शीतलता से होती है, नदियों की शोभा कल कल छल छल बहती नीर से होती है, वृक्षों की शोभा उस पर लदे हुए फूल पत्ती और फलों से होती है। ऐसे ही सदगुरु की शोभा हम आप जैसे सद शिष्यों से होती है कि उनका शिष्य कैसा है। एक शिष्य सावा लाख लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। कल कितना सुंदर गुरु महाराज जी प्रसंग सुना रहे थे कि श्री हंस जी महाराज जी के एक सेवक, घास काटने वाला भी एक विद्वान व्यक्ति के सामने अपना सरल भाषा में उस ज्ञान को उद्बोधन करता है और वह व्यक्ति नमन करता है कि वह ज्ञान कौन सा है। मुख होई वाचाल बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करही विधि नाना। बिना पग का जो चलने वाला है, बिना कान के जो सुनने वाला है, बिना हाथ के जो करने वाला है, वह निर्गुण निराकार परमहंस योगी श्री हंस हमारे घट के भीतर में समाये हुए हैं। उनकी प्रेरणा से अगर हम गुरु महाराज जी के पद चिन्हों पर चलेंगे तो निश्चय रूप से हमारा आपका सबका कल्याण होगा।
आप सभी भक्तों ने इस सुंदर कार्यक्रम को करने के लिए अपना समय दान दिया। आप समय से आए, सब तैयारी किया, तो आप देख रहे हैं कि पहले के कार्यक्रम से और अब के कार्यक्रम में काफी बदलाव नजर आ रहा है आपको। आप सभी भक्तों का सहयोग अगर इसी प्रकार से हमें मिलता रहेगा तो आने वाले समय में हम और भी बदलाव लाएंगे और भी हम सुधार करेंगे, ताकि हमारे यहाँ कोई बूढ़े आए, कोई बच्चे आए, कोई महिला आए, कोई पुरुष आए, उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। गुरु महाराज जी का यह दरबार अखंड दरबार है, यहाँ सबका स्वागत है। जो सच्चे मन से सेवा करता है उनकी सेवा से गुरु महाराज जी की आत्मा प्रसन्न होती है, और उनकी प्रसन्नता ही उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। उससे बड़ा कोई आशीर्वाद और कृपा नहीं है। तो हम सब इस पावन पर्व श्री हंस जयंती के शुभ अवसर पर एक संकल्प लेकर के जाएं कि योगी राज परम संत सदगुरुदेव श्री हंस जी महाराज जी के बताए मार्ग पर चलेंगे और भक्ति करत छूटे मेरा प्राण, प्रभु जी यही मांगू मैं। हे गुरु महाराज, हे परमहंस योगी, एक युग दृष्टा, आपको नमन करते हुए आपको प्रणाम करते हैं कि आप मेरे अंत श्वास तक उस भक्ति के, सेवा के, सत्संग के पथ पे चलाए रखिए। अनेक वक्ता आपके बीच में आएंगे। श्री गुरु महाराज के मुखार बिंदों से भी हम सभी को अमृतमय सत्संग प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए मैं आपका अधिक वक्त नहीं लूंगा। मैं केवल यही कहूंगा कि खूब तन मन धन से सेवा कीजिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन किए, त्रिविध होत कल्याण। तीनों चीज का रास्ता यहां खुला हुआ है। त्रिवेणी का संगम यही है और कहीं नहीं है। इस त्रिवेणी के संगम में सत्संग, सेवा और सुमिरन, जब तीनों को हम साथ लेते हैं तो भक्त का वास्तविक जीवन जो है वह सफल और सार्थक हो जाता है। आइए इस पावन पुनीत अवसर पर एक संकल्प लेकर के हम यहाँ से जाएं कि हम गुरु महाराज जी की तन मन धन से सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, संतों को सहयोग देंगे। हर नई जगह पर हम सत्संग कराएंगे ताकि इस भारत का कोई कोना न बच जाए, कोई गांव न बच जाए, कोई शहर न बच जाए, कोई देश न बच जाए जहाँ हंस नाम की बीज न बोया जाए, जिसके हृदय में हंस के उस बीजारोपण न किया जाए। जब से लिया उपदेश हम उपदेशी हो गए, जब से सुना संदेश हम हंसा देशी हो गए, हम हंसा देशी हो गए। उनके संदेशों को अपने आत्मसात करना है, अपने जीवन में उतारना है और उनके पद चिन्हों पर चलना ही वास्तविक में 125वीं जयंती मनाना हम सबके लिए सफल और सार्थक होगा। मैं अधिक वक्त आपका नहीं लूंगा, इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।